एक होटल से एक महिला की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और आवाज़ें इतनी भयानक थी जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। इतने में जो होटल का मैनेजर होता है वो कुछ समझ पाता है। जो वो महिला होती है अधनंग अवस्था में, यानी उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, उसी हालत में कमरे से भागती हुई बाहर आती है। जब मैनेजर उसे रोकता है, उससे पूछता है कि आखिर बात क्या हुई, तो वो कहती है कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, मुझसे ये सब नहीं होगा। उसके बाद मैनेजर उस महिला को लेकर उस रूम के अंदर जाता है और उस जो वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर जो 2 लोग होते हैं जो कि अफ्रीकन होते हैं, जो कि जिसको हबशी बोलते हैं, वे 2 लोग थे वहाँ पर उस महिला के साथ में संबंध बना रहे थे। उसके बाद वो उन्हें समझाता है और उस लड़की को दोबारा उनके पास भेज देता है, लेकिन लड़की उनके पास जाने से बिल्कुल साफ मना कर रही थी। उसके बाद जब उसे वो दोबारा वापस भेज देता है, उसके बाद उस लड़की के साथ में कुछ ऐसा होता है जिसे जानने के बाद किसी की भी रूह कांप जाए। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो 2 देशों से मिलती जुलती कहानी है। दरअसल जो 2 लोग होते हैं दक्षिण अफ्रीका के 2 लोग होते हैं, जिनमें एक का नाम होता है लीग्रो और दूसरे का नाम होता है डिवावो। दरअसल ये जो 2 लोग होते हैं, इनकी कंपनी इन्हें अपने बिजनेस के मामले अपनी कंपनी की तरफ से विदेश में भेजती है। यानी इनका काम जो था दूसरे देशों में जाना था, अपनी कंपनी को बढ़ावा, यानी कि जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का इनका जो बिज़नेस होता है, इनकी कंपनी का जो काम होता है, तो कंपनी इन्हें दूसरे देशों में भेजती है ताकि बड़े बड़े लोगों से डील कर सके। कंपनी की जो परेशानी है, किसी को कोई माल चाहिए, किसी को कोई दिक्कत है, तो ये जाकर बड़े बड़े लोगों से मिलते थे, डील करते थे, मीटिंग करते थे और अपने बिजनेस को बढ़ा रहे थे। इसी तरह से ये पाकिस्तान में भी आते हैं। अब जब पाकिस्तान में ये आते हैं तो पाकिस्तान में आने के बाद ये पाकिस्तान में एक राज्य है कवाली, उस राज्य में आते हैं और उसमें ही एक ज़िला है शमिक्सा, उस ज़िले में रुकते हैं और वहाँ पर एक होटल में रूम बुक करते हैं। अब होटल में जब रूम बुक कर लेते हैं, रूम बुक करने के बाद जो अपने काम को अंजाम दे रहे थे, जिन लोगों से इनकी मीटिंग फिक्स थी, यानी उस शहर के अंदर या उस शहर से बाहर भी जिन लोगों से इनकी मीटिंग फिक्स थी, उन लोगों से जाकर ये रोज़ मिलते हैं। रोज़ कभी किसी से मिलते हैं, कभी किसी से मिलते हैं। अपनी लोगों से मीटिंग अटेंड कर रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे, अपने बिजनेस के बारे में बता रहे थे, उन्हें समझा रहे थे कि क्या काम कैसे करना है। जब इन्हें वहाँ पर काफ़ी समय हो जाते हैं, यानी इनका टूर जो होता है वो 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान में होता है, और जब इन्हें 2-3 दिन वहाँ पर हो जाते हैं उस होटल में, तो जिसका दोस्त होता है डिवावो, ये कहता है कि क्यों ना यार, हमें यहाँ पर कई दिन हो गए हैं और अब जो अपनी कंपनी है उससे भी बाहर निकले हुए हमें काफ़ी समय हो गया है। करीब 1 महीना का समय इन्हें अपनी कंपनी से दूसरे देशों में घूमते हुए हो चुका था। अब ये जो डिवावो होता है वो कहता है कि क्यों ना किसी दिन रातें रंगीन की जाए, किसी लड़की को बुलाकर उसके साथ में मस्तियाँ की जाए और पूरी रात जश्न मनाया जाए, पार्टी की जाए। तो जो लीग्रो होता है वो उसे मना करता है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कंपनी की तरफ से आए हैं और यहाँ पर दूसरा देश है, अगर यहाँ पर कोई चूक हो गई या कोई मामला ख़राब हो गया, कि कुछ केस हो गया, तो हम बुरे फंस सकते हैं और हमारी जॉब भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो बिज़नेस का मामला है, हमारी मीटिंग भी कैंसिल हो सकती है। इसलिए जो लीग्रो होता है वो उसे मना करता है, लेकिन जो डिवावो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हर जगह पैसे दो और एकदम लड़की मिल जाती है, इसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। तुम कुछ मत करो, मैं जो करना है मैं खुद कर लूँगा, सिर्फ तुम मेरा सिर्फ साथ दो, सारे काम मैं कर लूँगा, उसके बाद दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे। वो उसे लीग्रो बहुत समझाता है, लेकिन डिवावो नहीं मानता। उसके बाद जो वे दोनों होते हैं नीचे आते रिसेप्शन पर, और जो वहाँ पर मैनेजर होता है उससे आकर बात करता है डिवावो। जो डिवावो होता है वो पूरा खुले मिजाज का आदमी होता है। करीब इन दोनों की उम्र करीब 35 से 40 साल की इन दोनों की उम्र होती है। जो डिवावो होता है वो मैनेजर से कहता है कि हमें यहाँ पर कोई लड़की मिल सकती है। तो जो मैनेजर होता है वो उन दोनों को देखकर थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि वे दोनों अफ्रीका के होते हैं। अफ्रीका के बारे में ज़्यादातर सभी देशों के लोग जानते हैं कि वे किस तरह के होते हैं, और वे हबशी होते हैं, यानी उन लोगों से हर कोई यानी घबराता है। लड़कियां ज़्यादातर उनसे खौफ खाती है कि वे बहुत ज़्यादा इंसानों की तरह नहीं बल्कि हैवानों की तरह वे संबंध बनाते हैं। इसलिए पहले तो वो हिचकिचाता है, वो कहता है कि मैं कोशिश कर देखता हूँ, हालांकि ऐसा हो सकता है कि शायद आपके लिए कोई लड़की ना मिले, लेकिन मैं कोशिश करके देखता हूँ, अगर आपके लिए लड़की मिल गई तो मैं भी उसका प्रबंध करवा कर देता हूँ। तो जो डिवावो होता है कि कहता है कि पैसे की कोई भी टेंशन मत लेना, पैसा तुम जितना कहोगे हम उतना दे देंगे, लेकिन हमें लड़की एक खूबसूरत लड़की चाहिए और अच्छी खासी जवान लड़की होनी चाहिए। तो वो मैनेजर कहता है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। उसके बाद जो डिवावो और लीग्रो होते हैं वो दोनों जाकर अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो मैनेजर होता है उनके रूम में जाता है और कहता है कि एक लड़की है
वो उनको जाकर फ़ीस बताता है कि इतनी वो फ़ीस मांग रही है। अब जब मैनेजर होता है उस लड़की से बताता है कि इस तरह से अफ्रीका के हैं वे दोनों, उनके साथ में आपको रात बितानी है, तो लड़की जो अपनी फ़ीस होती है वो कई गुना बढ़ाकर बताती है। जो डिवावो होता है कहता है कि ये तो फ़ीस तुम बहुत ज़्यादा बता रहे हो, एक लड़की के इतने ज़्यादा पैसे। तो वो कहता है कि बड़ी मुश्किल से मैंने इस लड़की को तैयार किया है, अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहो तो इसे बुला लो, अगर नहीं चाहते तो आप मना कर सकते हैं। लेकिन जो डिवावो होता है उसके सर पर भूत सवार था। लीग्रो से मना करता है, अरे छोड़ो, रहने दो, जितना पैसा हम इस लड़की पर खर्च करेंगे क्यों ना खाने पीने पर या पार्टी शार्टी करने पर इसको खर्च करेंगे। लेकिन जो डिवावो होता है वो नहीं मानता, वो कहता है कि नहीं, मुझे इस लड़की को बुलाना है। वो उसे जब फ़ोटो दिखाता है तो डिवावो उसका दीवाना हो जाता है। वो कहता है कि मुझे ये लड़की चाहिए। अब जो मैनेजर होता है उस लड़की को फ़ोन करता है, थोड़ी देर बाद ही वो लड़की आ जाती है। रात के करीब 10 बज जाते हैं। जो मैनेजर होता है उस लड़की को उनके रूम में छोड़कर आ जाता है। अब रूम में जब मैनेजर उस लड़की को उनके रूम में छोड़कर चला जाता है, जो डिवावो और लीग्रो होते हैं वो ड्रिंक निकालते हैं और एक पैक बनाकर ड्रिंक का पीने लग जाते हैं। उसके बाद जो डिवावो होता है वो लड़की की तरफ इशारा कर ड्रिंक का एक पैक बनाकर लड़की की तरफ वो करता है। लड़की पहले तो मना करती है, लेकिन फिर बाद में वो हाथ से इशारा करती है थोड़ा सा पैक बनाकर जो डिवावो होता है उस लड़की को दे देता है। एक पैक वो लड़की भी लगा लेती है। उसके बाद जब ये दोनों पैग लगा लेते हैं, रात के करीब 11 बज जाते हैं, ये दोनों संबंध बनाने लग जाते हैं। पहले डिवावो जाता है, जब डिवावो करीब आधा पौन घंटे तक उसके साथ में संबंध बनाता है। उसके बाद डिवावो जब थक जाता है तो फिर वो लीग्रो कहता है कि जाओ तुम अब अपनी मस्ती कर लो, इससे जो तुम्हें करना है कर लो इसके साथ में जाकर। तो लीग्रो पहले मना करता है। वो कहता है, जो डिवावो होता है कहता है कि हमने इसे बहुत ज़्यादा महंगे रेट पर मंगाई है, हमें इससे पूरे पैसे वसूल करने हैं, तुम जाओ और जाकर इसके साथ में मस्ती करो। लीग्रो मान जाता है और वो जाता है उस लड़की के साथ में। करीब आधे पौन घंटे तक वो संबंध बनाता है। उसके बाद इतना लीग्रो संबंध बनाता है, डिवावो तैयार हो जाता है। उसके बाद जब लीग्रो हटता है तो डिवावो पहुंच जाता है। उस लड़की की हालत ऐसी हो चुकी थी, यानी कि जो उसकी चीखों की आवाज़ होती है वो होटल के बाहर तक जाने लग जाती है। इतनी ज़ोर से वो लड़की चीख रही थी, उसको दुख यानी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतने भयानक तरीके से वो उसके साथ में संबंध बना रहे थे, यानी लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो लड़की उनसे मना करती है कि नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं और नहीं करना चाहती। उसके बाद जो डिवावो होता है कहता है कि मैंने तुम्हें पूरे पैसे दिए हैं, मैं ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ सकता। लड़की किसी तरह उनसे छुटकर बाहर भागती है होटल से, और होटल से बाहर भागती दफ़े जब वो रिसेप्शन पर आ जाती है तो मैनेजर उसे मिलता है। वो उसे रोक लेता है कि क्या बात हुई। तो वो मैनेजर से कहती है कि मैं और नहीं कर सकती, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैनेजर कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी ही बात है मैं उनको अभी समझा कर आता हूँ, अगर वे तुम्हारे साथ में कोई गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो मैं उनको समझा कर आऊँगा, मेरे साथ चलो। तो वो लड़की उसके साथ में जाती है मैनेजर की, और मैनेजर के साथ में जाने के बाद उन दोनों से मिलता है कि आप इस तरह इसके साथ में इतनी हैवानियत तरीके से संबंध ना बनाओ, अगर आपको कोई काम करना है तो आप प्यार से करो। लेकिन जो लड़की होती है वो बिल्कुल घबराई हुई होती है, वो मना कर देती है कि मैं इनके कमरे में दोबारा नहीं जाऊँगी। किसी तरह मैनेजर उसे समझा बुझा कर वापस भेज देता है उनके कमरे, क्योंकि उसमें मैनेजर का भी कमीशन होता है। अगर वो उसे वहाँ पर नहीं भेजेगा तो उनका पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए मैनेजर अपने पैसों के लालच में उस लड़की को दोबारा उनके पास भेज देता है। उसके बाद वो फिर वही दरिंदगी दिखाते हैं, और जब दरिंदगी दिखाते हैं उस महिला की हालत ख़राब होने लगती है, यानी महिला की तबीयत बिगड़ने लगती है, महिला की आंखें पलटने लगती है। और वो दोनों हैवान की तरह उस पर लगे हुए थे, उनको उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। उसके बाद जब उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ जाती है, लड़की बेहोशी की हालत में हो जाती है, वो दोनों घबरा जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं, कहीं ये लड़की मर ना जाए, और अगर ये लड़की मर गई तो हम पर केस हो जाएगा और हमारी कंपनी से भी जो हमारी कंपनी है उसकी जॉब से भी हमें हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए वो फ़ौरन मैनेजर को फ़ोन करते हैं, और जब मैनेजर को फ़ोन करते हैं, मैनेजर जब आकर उस लड़की की हालत देखता है तो वो भी दंग रह जाता है। मैनेजर फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन करता है, एम्बुलेंस आती है, उस लड़की को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसकी हालत वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। जो डिवावो और लीग्रो होते हैं वो फ़ौरन अपना जो सामान होता है सामान पैक करते हैं, पासपोर्ट लेते हैं और तुरंत फ़्लाइट पकड़कर अपने विदेश चले जाते हैं। उसके बाद जब उस लड़की की ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, उसमें वहाँ पर जब डॉक्टर से पूछते कि आखिर इससे हुआ क्या है, तो डॉक्टर कहते हैं कि शायद इसके साथ में रेप हुआ है। उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, पुलिस आती है, और तब जाकर इस मामले की जब लोगों को पता चलता है तो लोग जानकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर दो इंसान एक लड़की के साथ में इतने हैवान कैसे बन सकते हैं।
उस होटल मैनेजर को भी उसकी जॉब से हटा दिया जाता है कि आखिर ये जहाँ पर होटल में खाना पीना खाने के लिए लोग रहने के लिए आते हैं, वहाँ पर ये देह व्यापार का काम चला रहा है। उस जो होटल का मैनेजर होता है उस पर भी मुकदमा चलाया जाता है। और जो दोनों होते हैं उनके खिलाफ़ अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे देश छोड़कर जा चुके थे। उस लड़की को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसका इलाज कराया जाता है। फ़िलहाल जो लड़की होती है वो ठीक है, उसकी जान बच जाती है, लेकिन वो लड़की इतने सदमे में होती है, शायद वो अब कभी इस काम को नहीं करेगी अपनी ज़िंदगी में, और न ही किसी जो अफ्रीकन लोग होते हैं उनके पास जाएगी। उसने उस मंज़र को देखा, यानी उसकी जान, यानी वो मरते मरते बची, ऐसी उसकी हालत हो चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है, क्योंकि लोग हवस में आकर किसी की जान लेने पर भी तुल जाते हैं। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही क्राइम से जुड़ी कहानी आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।